इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि शायद आप कर रहे हो एंड जिसकी वजह से आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस रुका हुआ है एंड आप अपनी गोल फिजिक को अचीव नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आप इन 5 मिस्टेक्स में से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड समझना कि आपको इनको कैसे करेक्ट करना है एंड क्या चीज़ फॉलो करना है ताकि आप अपनी गोल फिजिक को अच्छे से अचीव कर पाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सीधे बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक पे। तो नंबर 1 मिस्टेक है अपनी कैलोरीज और मैक्रोज को ट्रैक नहीं करना। कैलोरीज और मैक्रोज को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगनर हो या फिर आपको कोई स्पेसिफिक गोल है कि मेरे को इतने टाइम में एक अच्छी बॉडी बना लेनी है, तो आपको अपनी कैलोरीज और मैक्रोज को ट्रैक करना जरूर चाहिए, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप अपनी कैलोरीज और मैक्रोज को ट्रैक करोगे तो आपको पता रहेगा कि आप कितने कैलोरी खा रहे हो एक दिन में, कितना प्रोटीन इंटेक हिट कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए फूड को मेजर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं होता। Amazon या फ्लिपकार्ट पे आपको किचन वेइंग स्केल मिल जाएगा, 300-400 में उसको खरीद लो, फूड को मेजर करो एंड माई फिटनेस पहले या फिर कोई और भी कैलोरी काउंटिंग ऐप में आप उसको लॉक करो फूड को। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कैलोरीज खा रहे हो, कितना प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, फर्दर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इस पर एक वीडियो डिटेल बनाया हुआ था, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। बात करें मैक्रोज की, तो आप अपनी कैलोरीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखो, उसके साथ आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना प्रोटीन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो उसको। ठीक है, बट प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो। आपका जो भी बॉडी वेट है, बॉडी वेट इंटू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है हर दिन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 70 ग्राम के हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 70 केजी के हो। ठीक है, तो 70 केजी इंटू 2.2 कर दो, जो भी आया वो आपका पर डे का प्रोटीन गोल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप अपना प्रोटीन गोल निकालो एंड उसको ट्राई करो हिट करने का एवरी डे। सेकेंड नंबर की मिस्टेक है नॉट ट्रेनिंग अ मसल ट्वाइस अ वीक। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। ब्रो स्प्लिट मतलब सिंगल बॉडी पार्ट एक वीक में ट्रेन करना। ठीक है, हमारा जो मसल होता है जब हम जिम में उसको ट्रेन करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो वो 2 से 3 दिन के बाद रिकवर हो जाता है। तो हमारे पास दोबारा मौका होता है उसको ट्रेन करने का, तो आप ये चांस को वेस्ट मत जाने दो। 2 से 3 दिन के बाद जब मसल रिकवर हो जाता है उसको फिर से ट्रेन करो, बिकॉज जब हमारा ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप और ज्यादा मसल बिल्ड करोगे। इसीलिए आप ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो एंड मसल को 2 बार एटलीस्ट ट्रेन करो एक वीक में। अब आते हैं थर्ड नंबर की मिस्टेक पे। ये भी वर्कआउट से रिलेटेड है। ये मिस्टेक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ना करना। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं अप्लाई करते हो अपने वर्कआउट में, तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस रुकी हुई है और आप और ज्यादा मसल एंड स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। ये पॉइंट मैं सबसे ज्यादा अपनी वीडियो में बताता हूँ, बिकॉज ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पॉइंट को आप अच्छे से समझो एंड अप्लाई करो ट्रेनिंग में। ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है हमारी बॉडी की जो लोड की कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना। ठीक है, अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम ट्राइसेप्स पुश डाउन कर रहे हैं केबल पे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप 30 केजी से 3 सेट 10 रेप्स कर रहे हो केबल पुश डाउन के, तो आपको नेक्स्ट वर्कआउट में क्या करना है? एटलीस्ट 3 सेट 10 रेप की जगह आपको 3 सेट 11 रेप ट्राई करना है, या फिर एक सेट में एटलीस्ट 11 रेप या 12 रेप का ट्राई करना है। अब आते हैं 4th नंबर की मिस्टेक पे। 4th नंबर की मिस्टेक भी हमारे वर्कआउट से रिलेटेड है। ये मिस्टेक है वर्कआउट को लॉग नहीं करना। मैंने भी बहुत टाइम तक वर्कआउट लॉग नहीं किया था। लॉग करना मतलब जैसे आप पढ़ाई में नोट्स बनाते हो ना, वैसे आप अपनी वर्कआउट की नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा? इससे आपको पता चलेगा कि मैंने लास्ट वर्कआउट में कितना वेट से कितना रेपिटेशंस मारा था एंड अब मुझे कितना मारना है। ठीक है, वर्कआउट को लॉक करना एक तरीका है ये देखने का कि आपका स्ट्रेंथ पिछले वीक से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो आप अपने वर्कआउट को लॉक करो एंड जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपको अपने नोट्स में पता चल जाएगा कि आपने लास्ट वीक इतना एक रेप कम मारा था, आज आपने एक रेप ज्यादा मारा है। ठीक है, तो यही एक रेप आपकी बॉडी को चेंज करता है। तो आप अपने वर्कआउट को लॉक करो एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अप्लाई करो। अब आते हैं 5th एंड लास्ट मिस्टेक पे, जो कि डाइट से रिलेटेड है। ये मिस्टेक है रनिंग आफ्टर सप्लीमेंट्स नॉट फोकसिंग ऑन द डाइट। सो कोई भी बंदा अगर जिम जाता है तो उसका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट मैं ले लूं ताकि मेरा बॉडी जल्दी जल्दी बन जाए। तो आप भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट लगेगा मेरी बॉडी बनाने के लिए, तो ये बहुत गलत क्वेश्चन है। आप सप्लीमेंट से पहले दूर रहो अगर आप एक बिगिनर हो, एटलीस्ट 1 साल के लिए। 1 साल तो मैंने चलो बहुत ज्यादा बोल दिया, आप एटलीस्ट 6 महीने सप्लीमेंट से दूर रहो। आप सिर्फ अपनी डाइट पे फोकस करो। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं किस तरह का डाइट लूं ताकि मेरी बॉडी को जल्दी रिजल्ट मिले। मैंने बहुत से बंदे ऐसे देखे, अपनी फ्रेंड सर्कल में खुद देखा है कि बहुत सारा सप्लीमेंट, वे प्रोटीन भी ले लिया, क्रेटिन भी ले लिया, प्री वर्कआउट भी ले लिया, ZMA भी ले लिया, BCAA भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी बॉडी नहीं बनती। क्यों? बिकॉज वो सप्लीमेंट के पीछे भागते हैं। मास गेनर भी ले लिया, बिकॉज वो सप्लीमेंट के पीछे भागते हैं, डाइट पे फोकस ही नहीं रखते। 90% डाइट है। अगर आप आपकी डाइट अच्छी नहीं रखोगे तो कोई भी सप्लीमेंट आप पे काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ
कि अगर आप एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट पे फोकस करो, सप्लीमेंट को बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपके पास बजट है तो आप वे प्रोटीन ले लो, क्रेटीन ले लो, एनफ है। उसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं लेने का एंड सिर्फ आप अपनी डाइट पे फोकस करो। मैं करंटली बताऊं तो मैं पिछले 2 महीने से कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, ना वे ले रहा हूँ, ना क्रेटीन ले रहा हूँ, ना बीसी दवा ना प्री वर्कआउट, कुछ नहीं। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक 4 साल की लिफ्टिंग में मैंने सिर्फ क्रेटीन और वे प्रोटीन का यूज़ किया, उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट मैंने खरीदा ही नहीं, बिकॉज मेरे को और कुछ चाहिए की जरूरत ही नहीं पड़ता यार बॉडी को। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सप्लीमेंट के पीछे मत भागो, डाइट पे फोकस करो। ठीक है, अगर आपका बजट महीने का 3000 है, ठीक है, तो 3000 पूरा डाइट पे लगाओ, सप्लीमेंट मत लगाओ, बिकॉज सप्लीमेंट बहुत महंगा हो चुका है, आपको पता ही है। 1 kg का वे प्रोटीन आपको ऑथेंटिक, ठीक है, जो कि लैबडोर वाला सर्टिफाइड है, वो आपको 2000 या 2000 प्लस कम मिलेगा 1 kg का पैकेट। ठीक है, तो इससे अच्छा आप अपनी डाइट में लगाओ ना, 3000 का आपको पूरा महीने का डाइट हो जाएगा एंड आप 2000 लगा के 1 kg का सप्लीमेंट लोगे तो क्या फायदा। इससे अच्छा आप डाइट से प्रोटीन ले सकते हो। ठीक है, तो जो भी पैसा है उसको डाइट में लगाओ। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप सप्लीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा डाइट पे फोकस करो। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 5 मिस्टेक, एंड आप अगर कर रहे हो ऐसा मिस्टेक तो उसको बंद करो एंड उसको करेक्ट करो। ठीक है, एंड आप देखोगे आपका बॉडी फिर से ग्रो होने लगा। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रोल। सो आप इनको अप्लाई करो एंड ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड एक लाइक दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट।